तक नहीं बोले, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम इतना सजाने की प्रयत्न किया। हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की, अब बोल देते हैं। बोलना तो है ही है, बोलना पड़ेगा। भारत सरकार को मंदिरों को अपने अधिग्रहण से मुक्त करना चाहिए और भारत सरकार को यह समझना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ो, मंदिरों का भार आपके पास रहे, लेकिन मंदिरों की दान पेटियों से हज की यात्रा न करवाई जाए। जय श्री बागेश्वर धाम की। कैसे हो आप सब? बालाजी की कृपा से सब कुशल मंगल हो गए। तो भक्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी, जिसे जान आप चौंक जाएंगे। तो कृपया वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। बागेश्वर धाम चुप है तो कायम मत समझना। बागेश्वर वाले बाबा ने हज यात्रा को लेकर सरकार को दी चेतावनी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हज यात्रा को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। शास्त्री ने ये भी कहा, मंदिरों की दान पेटियां हम लोगों के द्वारा और 5-5 रुपया गरीब लोग अपने बच्चों को भोजन नहीं कराते। माताएं, बुंदेलखंड की माताएं अपने छोड़ में 5 का सिक्का 10 का नोट बांध करके लाती हैं, दान पेटी में चढ़ाती हैं। उन दान पेटियों से अगर हर मंदिर, बड़ा बड़ा मंदिर, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, नाम लेने से किसी को बुराई लग सकती है, पर भारत के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, अगर उन मंदिरों से एक एक अस्पताल और हर साल गरीब बेटियों का विवाह और एक एक गुरुकुलम, एक एक अस्पताल और एक एक वर्ष में गरीब बेटियों का विवाह रख दिया जाए, भारत हमारा विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कि केंद्र सरकार मंदिरों को अधिग्रहण से मुक्त करे। 5 मार्च 2024 को संत समागम होगा, उसमें ये बात रखी जाएगी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत सरकार को सलाह देते हुए कहा कि वे मंदिरों को अधिग्रहण से मुक्त करें और मंदिरों के दान से हज यात्रा को बंद कराया जाए। देश में जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें आने वाले दान से अस्पताल, गुरुकुलम खोले जाएं और गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाए। इन कार्यों से भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में आयोजित अपने अपने रामकथा के मंच से बोल रहे थे। उन्होंने यहां आगामी 5 मार्च को आयोजित होने वाले संत समागम में इस मामले को रखने की बात भी कही है। उन्होंने चर्चा करेंगे। आज ये कार्यक्रम क्यों करवाया, इसको तुरंत सब तक भेजें। आचार्य जी, आप तैयारी करो, 5 दिन के अंदर जहां की यात्रा करनी हो करो। 5 दिन के 5 मार्च को सभी भारत के संत महंतों को लाओ, हमारी प्रार्थना करो, क्योंकि 5 मार्च को कुछ विभूति आ रही है। 5 मार्च को जूना पीठाधीश्वर हमारे भारत के संतों के शिरमौर श्री अवधेशानंद जी महाराज जी आ रहे हैं। ने कहा कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वे केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे और जरूरत पड़ी तो अयोध्या से मथुरा तक की पदयात्रा भी करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आगामी 5 मार्च को देश के सभी संत विभूतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य, प्रदीप मिश्रा सहित विशिष्ट महात्मा बागेश्वर धाम में रहेंगे। उसी दिन ये नई क्रांति भारत में प्रारंभ होगी। इसके बाद फिर हिंदू राष्ट्र की यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा, ये तो झांकी है, हिंदू राष्ट्र अभी बाकी है, भूलेंगे नहीं, न भूलने देंगे। चुप है तो कायम मत समझना। ये हमारे संस्कार हैं कि हम विनम्र हैं, जरूरत पड़ने पर माला और भाला भी रखते हैं। मंदिरों को सरकार के अधिग्रहण से मुक्त करने को लेकर उन्होंने, ये तो झांकी है, हिंदू राष्ट्र भी बाकी है, भूलेंगे नहीं, ना भूलने देंगे। चुप हैं तो कायर मत समझना। ये हमारे संस्कार हैं कि हम विनम्र भी हैं, पर माला और भाला भी रखते हैं। आगे कहा कि ऐसा हो तो ठीक, नहीं तो 1 साल छोड़कर अगले साल फिर 1100 कुंडीय यज्ञ करवाकर भारत सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करवाएंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी तो वे अयोध्या श्री रामलला से मथुरा तक की यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा, 5 मार्च को सभी मंदिरों के आचार्यों, पुजारियों को आना चाहिए, वरना धीरे धीरे स्थिति बहुत विचित्र हो जाएगी। मंदिर सिर्फ दान पात्र से आने वाले रुपयों का अड्डा होगा। मंदिरों के दान से केवल मंदिरों का विकास होगा, समाज का नहीं। यदि समाज का विकास नहीं होगा तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। अयोध्या से मथुरा तक की पदयात्रा करेंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम अयोध्या श्री रामलला से मथुरा तक की यात्रा करेंगे। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हमें मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हमें हिंदुस्तान चाहिए। उन्होंने जनता से कहा कि कैसे लोग हो। एक आया दिन में बोला, अली अली तो तुम ताली पीट रहे, लेकिन हमने कहा नहीं, हरी हरी, ये अली का नहीं बजरंगबली का देश है।
ये हनुमान जी का मंच है, हरी हरी चलेगा, हरा नहीं चलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम की। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।